हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। धूम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए जान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफार्मर में आयल का क्या काम है? आंसर, ट्रांसफार्मर में आयल के दो मुख्य काम हैं। एक, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है, दूसरा बाइंडिंग के इंसुलेशन का काम करता है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम कर सकता है? नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता है डीसी सप्लाई में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे काम नहीं कर सकता। डीसी सप्लाई की आवृत्ति 0 होती है। ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो हाई करंट जनरेट होगा और ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जल जाएगा। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन क्या है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी प्रकार के फॉल्ट आने पर जो प्रोटेक्शन डिवाइस सबसे पहले पावर सिस्टम एलिमेंट को प्रोटेक्ट करता है उसे प्राइमरी प्रोटेक्शन डिवाइस कहा जाता है। बैकअप प्रोटेक्शन तभी काम में आती है जब प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाती है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर AVR क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। यह अपने एक्सटेंशन करंट को नियंत्रित करके जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करता है। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ST ब्रेकर पर इंडिकेशन लैंप कौन कौन सा होता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ऑन इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन, ब्रेकर इन सर्विस इंडिकेशन, द ब्रेकर इन टेस्ट पोजीशन इंडिकेशन, ब्रेकर ट्रिप इंडिकेशन, स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन। चलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, डीसी मोटर में स्टार्टिंग करंट हाई क्यों होता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मोटर को चालू करते समय बैकअप EMF 0 होता है, इसलिए इसके बारे में समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।